देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और दिल्ली के राजपथ पर मुख्य कार्यक्रम होगा। कोरोना काल होने की वजह से इस बार का गणतंत्र दिवस कार्यक्रम काफी बदला सा रहने वाला है और इस बार सिर्फ 25,000 दर्शकों को ही राजपथ पर बैठकर परेड देखने को मिलेगा मौका। आमतौर पर इसे 1,25,000 लोगों को मौका मिलता था। गणतंत्र दिवस पर इस बार कोई मुख्य अतिथि भी नहीं होगा और इस बार ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में जिस तरह से कोरोना के हालात बिगड़े जिसके चलते उन्होंने अपने इस यात्रा को रद्द कर दिया। लेकिन आपको बता दें, इसके बावजूद भी जो कार्यक्रम है उसके अंदर बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप पहली बार देखेंगे और यह बहुत ही भव्य रहने वाला है। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के अलग अलग शहरों में खास इमारतों को सजाया गया है। जहां पर आप देखिए लखनऊ की तस्वीर है, इसके अलावा संसद की तस्वीरें हैं। भारत के इस महापर्व पर राजपथ पर शौर्य का प्रदर्शन होगा और संस्कृति की झांकी भी निकलेगी। आज जब सेना अपना शौर्य दिखाएगी तो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के होश उड़ने वाले हैं। हिंदुस्तान राजपथ पर अपनी आन बान शान और सैन्य ताकत के अलावा पूरी दुनिया को अपनी जाबाजी की झलक दिखाएगा। कोरोना संकट की वजह से इस बार मोटरसाइकिल स्टंट तो नहीं होगा, लेकिन 50 सालों में पहली बार भी ऐसा होगा कि कोई मुख्य अतिथि नहीं होने वाला है। इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया देखेगी भारत का दमखम। राजपथ पर दिखेगी वायुसेना की ताकत। होगा घातक राफेल का फ्लाई पास्ट। कुछ ऐसी होगी दुनिया में सुपर पावर बनते इंडिया की झांकी। लेकिन इस गणतंत्र दिवस पर मनाए जाने वाले समारोह में 2 फिक्र साफ है। पहली फिक्र कोरोना की, जिसकी वजह से इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत सीमित रूप से मनाया जा रहा है, और दूसरी फिक्र है किसान आंदोलन की। राजपथ पर परेड के साथ साथ किसान भी ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। लेकिन आज जब सेना अपना शौर्य दिखाएगी तो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के होश उड़ने तय हैं। भारत के वीर महाबलियों का शौर्य 72वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर दिखेगा। आसमान के वायु वीरों में सबसे ज्यादा जलवा राफेल का होगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अश्विनी सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस बार परेड में जो हमारे मार्च पास्ट होंगे, जो हमारे रेजिमेंट्स होंगे, बहुत कम कर दिए गए, लेकिन खास है कि उसमें कई सारे जो यूनिट्स हैं पहली बार उसमें आ रहे हैं। जैसे अंडमान निकोबार से आपका जो मद्रास रेजिमेंट का 172वीं टुकड़ी है, उसके बारे में बताइए। देखो, ये एक टेरिटोरियल आर्मी की यूनिट है जो नई रेज हुई है, और मैंने टेरिटोरियल आर्मी को एक प्रकार से पूरी आर्मी को कमांड किया है 2012 से लेकर 2014 तक। तो अभी टेरिटोरियल आर्मी का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो पार्ट टाइम है, और अभी हमने देखा था अंडमान निकोबार एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा था, और इसमें हमने एक टीए यूनिट थी जो कि अंडमान में थी, मगर निकोबार आइलैंड हैं जो कि कार निकोबार से लेके कैम्बल बे तक हैं, कम से कम 200 से करीब उन आइलैंड्स के कोई भी हमारे पास। बिल्कुल सर, जिस तरह के हालात बन रहे हैं और चीन जिस तरह से पूरे इंडियन ओशन रीजन में अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो आइलैंड्स है वहां के नेटिव्स को, वहां के लोकल्स को अगर आप भारतीय सेना में लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है वहां के टोपोग्राफी को समझने के लिए भी। द्विवेदी सर, आपसे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त कम होने की वजह से एक ब्रेक लेना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद देखिए कोरोना काल की गणतंत्र दिवस परेड में कितनी बदली तस्वीर नजर आने वाली है।